गांव में एक खौफनाक सन्नाटा था। हर तरफ हो का आलम था। लोग अपने घरों में दबके बैठे थे। दरवाजे बंद थे। मगर खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जिन्नात का कहर उस गांव पर टूट चुका था। अंधेरे में छुपे साएं, सरगोशियां और तेज चलती हवाएं एक कयामत का मंजर पेश कर रही थी। यह वही गांव था जिसने परसरार जोगी सांपों वाले बाबा के साथ वो नाजिबा हरकत की जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसकी काले धब्बों वाली अंधी लड़की से गंदी हरकत की और अब वही जुल्म उनके अपने सिरों पर अजाब बनकर नाजिल हो चुका था। लेकिन यह अजाब से भी बढ़कर था। जो भी बाहर निकलता बस एक चीख सुनाई देती और वो गायब हो जाता। गांव में दहशत की एक लहर दौड़ चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। चौधरी की हवेली के बड़े दरवाजे पर परसरार निशान नुमायां थे। अंदर चौधरी खुद भी कांप रहा था। उसका गरूर और तकब्बुर सब रेत की दीवार की तरह गिर चुका था। अचानक पीछे से एक साया उभरा। जैसे ही वो कुछ समझने की कोशिश करता, एक जोरदार झटके के साथ कोई नादिदा ताकत उसकी गर्दन जकड़ लेती है। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। यह सिर्फ आगाज था, लेकिन सबसे बड़ा वार अभी बाकी था। जंगल के अंदर एक और बुजुर्ग हाथ में लकड़ी लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में एक अलग चमक थी। जैसे ही वो कुछ पढ़ने लगे, उनके पीछे एक भयानक काला साया उभरा। वो लम्हा खौफनाक था, क्योंकि अब जिन्नात ने सिर्फ आम इंसानों से बदला लेने का फैसला नहीं किया था, बल्कि अल्लाह के नेक बंदों को भी चैलेंज कर दिया था। शाह जिन्नात कहने लगे, ऐ सफेद दाढ़ी वाले, अभी देख हम करते क्या हैं। अभी हमारी ताकत किसी ने नहीं देखी। जिन्नात वो हरकत करने लगे जिसने पूरे गांव को लर्जा कर रख दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव को एक ऐसा निशान बना दिया जो कोई मिटा नहीं सकता था। क्या ये बुजुर्ग गांव को बचा सकेंगे, या फिर आज हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही होगी? ये वाकया है उस बस्ती का जिसका नाम सानगढ़ था। आज भी उस बस्ती में इस खौफनाक निशान को हमेशा याद रखा जाता है। आज भी उस बस्ती में जाएं तो जिन्नात के निशान मिलते हैं, और वो वाकया आज हर कोई सुनाते हुए रोने लग जाता है। लोगों के दिल खौफ से फटने लगते हैं। इस गांव में बाबा जोगी सावन पीर रहता था। वो था तो एक सादा इंसान, लेकिन कोई उसके अंदर की खासियत नहीं जानता था। गांव बहुत खूबसूरत था। वहां अल्लाह की हर नेमत थी। हर तरफ सब्जा ही सब्जा, और लोग खेती बाड़ी किया करते थे। गांव के लोगों में बहुत मोहब्बत थी। वहां अमीर भी थे, गरीब भी थे, लेकिन किसी को कोई कमतर नहीं समझता था। चाहे कोई गरीब था, चाहे कोई अमीर, हर कोई अपनी जिंदगी में मग्न था। लेकिन एक तरफ लोगों का ध्यान उस घर की तरफ रहता था। सानगढ़ में वो एक ही घर था जो लोगों को एक अजीब ही अक्स देता। वो घर बाबा जोगी सावन पीर का था, जिनका मामूल था कि वो सांप पकड़ते और उनकी मदारी लगाते। वो घर में सिर्फ अकेले ही रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो कि अंधी और बहरी थी। गांव वाले जानते थे कि उनकी बेटी अंधी है और बहरी भी है। बाबा जोगी सावन पीर का यही मामूल था कि वह हर रोज बहुत सारे इलाकों में जाते और सांप पकड़कर मदारी दिखाते थे, जिस वजह से उनके घर का गुजारा होता रहता था। लेकिन एक बात यह थी कि गांव वालों को वह अच्छे नहीं लगते थे। गांव वाले उनसे चिढ़ते रहते थे। कुछ गांव वाले उनकी मदारी देखकर खुश होते, तो कुछ अपने ही दिमाग में अजीब अजीब ख्याल बनाते रहते कि यह बहुत बुरा है, इस पर काला साया है, इसकी बेटी इस साये की वजह से अंधी हो चुकी है, बाहरी हो चुकी है। बाबा जोगी सावन पीर की बेटी पर एक सबूत वाजह हो चुका था। इसकी रंगत अजीब थी, मतलब इसके चेहरे पर तरह तरह के निशान थे, लेकिन वह कुदरती तौर पर थे। लेकिन लोग इसको गलत ही समझते थे। लोगों ने कहा था कि बाबा जोगी सावन पीर, तुम्हारी बेटी गांव में नहीं आनी चाहिए, न जाने यह नहूसत फैलाएगी। इसीलिए बाबा जोगी सावन पीर ने अपनी बेटी को घर में ही रखा हुआ था। लेकिन वह बेचारे रोजी रोटी की खातिर अपना काम तो नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि यही उनकी रोजी का जरिया था। उनकी बेटी घर में रहती और चरखा काटती रहती। लोग फिर हैरान होते कि वह देखो, जोगी सावन पीर की बेटी अंधी है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और चरखा भी काटती रहती है। कुछ तो दाल में काला जरूर है। एक दिन गांव के लोगों ने कहा कि आज हम बाबा जोगी सावन पीर से इसके मुतालिक पूछेंगे। क्या आपकी बेटी न देख सकती है, न सुन सकती है और न बोल सकती है, तो फिर वह कैसे चरखा काटती है? गांव के लोग इकट्ठे होकर बाबा जोगी सावन पीर के घर आए और कहने लगे, बाबा जी,
आज हम आपसे एक जरूरी बात पूछने आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी बेटी न देख सकती है, न बोल सकती है और न उसे कुछ सुनाई देता है, तो वह यह चरखा कैसे चलाती है? सावन पीर हंसने लगा और कहने लगा, गांव वालों, छोड़ दो मेरी बेटी की जान। वह बेचारी घर में रहती है, खेलती रहती है। तुम लोगों को मसाला है, उसे घर में भी नहीं रहने देते। गांव में आने को तो तुम लोगों ने मना किया है, तो वह घर में जो करे उसकी मर्जी। गांव वाले वापस आ गए। गांव में आकर वे कहने लगे, देखा तुम लोगों ने, हम कहते थे कि जोगी के अंदर कुछ न कुछ है। वह इस गांव में जरूर कोई बुरा करेगा। वह परासरार है। एक औरत आई और कहने लगी, बस करो, इस गरीब के पीछे मत पड़ो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। वह सांप पकड़ता है, उनकी मदारी दिखाता है। तुम लोगों को क्या है इससे? कभी इसने किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं। वह अपनी जिंदगी में मगन है। अरे बस करो, उसे नेक मत समझो। हमने कभी उसे नमाज पढ़ते नहीं देखा। अरे तुम क्या किसी के दिल से वाकिफ हो? अल्लाह ही नियत जानता है। छोड़ो उसे अपने हाल से। इस बूढ़ी औरत की बातें लोगों के दिल पर काफी असर कर चुकी थी। लोगों ने कहा कि हम गलत कर रहे हैं इस बुजुर्ग के साथ। उन्होंने फैसला किया कि वे आज के बाद बाबा जोगी सावन पीर की इज्जत करेंगे। ऐसा ही हुआ। लोग अब उनकी काफी इज्जत करने लगे थे। उनकी बेटी को भी इज्जत देते और उसकी मदद करते। अब बाबा जोगी सावन पीर खुश हो गए थे, क्योंकि दूसरे इलाकों में जाने के बजाय वे अपने गांव में ही मदारी दिखाने लगे थे, क्योंकि पहले गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। बूढ़ी औरत के समझाने पर गांव के लोग उनसे मोहब्बत करने लगे थे, दिल से गलत ख्याल निकाल दिए थे। अब वे गांव में ही मदारी दिखाते और गांव वाले उन्हें मोहब्बत से बहुत सारे पैसे देते थे। एक दिन हुआ यूं कि बाबा जोगी सावन पीर जंगल में गए सांप पकड़ने के लिए, क्योंकि यह उनका मामूल था। वे जैसे ही सांप पकड़ रहे थे, अचानक किसी की घर्राने की आवाज उनको सुनाई दी। उन्होंने जब झाड़ियों के पास जाकर देखा तो वह एक भेड़िया था जिसके पांव पर कांटा चुभा था। बाबा सावन पीर डरने वाले नहीं थे। वे उसके पास गए और उसके पंजे से कांटा निकाल दिया। लेकिन यह क्या, जब बाबा जोगी सावन पीर घर आने लगे तो वह भेड़िया उनके पीछे चलने लगा। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, वह उनके पीछे आना चाहता था। वे मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, ऐ जंगली बादशाह, क्या है तुम्हें मुझसे? मैंने तेरी मदद की और तुम मुझे ही काटने आ रहे हो? लेकिन उसकी नजरों में मोहब्बत थी। वह उनको देखे जा रहा था। उसका जी चाहता था कि वह भी उनके साथ जाए। बाबा जी सावन पीर बहुत नरम दिल के थे। वे उस भेड़िए के पास जाते हैं और उससे प्यार करते हैं तो भेड़िया भी पूंछ हिलाने लगता है। वे समझ चुके थे कि वह उनके साथ जाना चाहता है और इस जंगल में उसका अपना कोई नहीं है। वे इस काले भेड़िए को लेकर गांव की तरफ आ चुके थे। गांव के लोगों ने जब देखा कि बाबा जोगी सावन पीर आज सांपों के साथ साथ जंगल से एक काला भेड़िया भी लेकर आ रहे हैं, तो वो डर गए। कहने लगे, वो देखो, सावन पीर के काम देखो, आज जंगल से ये क्या बला लेकर आ रहा है। इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। जैसे ही वो करीब लाए तो कहने लगे, अरे बाबा जोगी सावन पीर, ये तुम काला भेड़िया क्यों लेकर आए हो? ये गांव वालों को काट डालेगा। वो मुस्कुराकर कहने लगे, नहीं, जब इसने मुझे कुछ नहीं कहा तो तुम लोगों को क्या कहेगा? मैंने इसकी मदद की और ये जंगली जानवर मेरे साथ चला आया है। गांव वालों के दिल में अब बाबा जोगी सावन पीर के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। वो कहने लगे, पागल हो गया है ये बूढ़ा, भेड़िया रख रहा है घर में, और कोई चीज मिली नहीं। बिल्ली या कुत्ता पाल लेते, लेकिन ये खूंखार जानवर, इसे मत पालो। लेकिन बाबा जोगी सावन पीर घर चले गए। घर जाकर देखा तो उनकी बेटी चरखा काट रही थी, क्योंकि वो लगातार यही काम करती रहती थी। देखने वालों को वो एक रहस्यमयी लड़की लगती थी, लेकिन हकीकत में वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अब उनके घर में जहां 2 लोग थे, अब तीसरा भेड़िया भी उनके घर का हिस्सा था। जोगी सावन पीर इस भेड़िए का बहुत ख्याल रखते और उसे घर में बंद करके रखते, ताकि गांव में न चला जाए और किसी को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन वो भेड़िया भी बहुत सहमा सहमा रहता था। लगता नहीं था कि कोई जंगली जानवर है। एक दिन बाबा जोगी सावन पीर अपनी बेटी से ऊंची आवाज में कहते हैं, बेटी, मैं जा रहा हूं। तुम्हारी हिफाजत के लिए अल्लाह ने मुझे एक जानवर दिया है, ये तुम्हारे पास रहेगा। वो भेड़िया भी बहुत वफादार था, हर वक्त उनके आसपास ही रहता था। एक दिन बाबा जोगी सावन पीर गांव में मदारी दिखाने गए। गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे। वो उनके सांपों की मदारी देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बाबा जोगी सावन पीर बीन बजाए जा रहे थे और सांप नाच रहे थे। वहीं पर एक हसीन लड़की आई।
जब उसने बाबा जोगी सावन पीर को सांपों की मदारी लगाते देखा तो कहने लगी, ए बुजुर्ग, आप कौन हो? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, और ये सांप कितने खूबसूरत हैं। गांव वाले कहने लगे, ये बाबा जोगी सावन पीर हैं। जंगल के पास इनकी एक झोंपड़ी है और ये उसमें रहते हैं। इनकी एक बेटी है, वो अंधी है, और ये मदारी दिखाकर ही अपना घर चलाते हैं। वो लड़की बहुत रहम दिल थी, कहने लगी, बाबा, मैं अभी आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। मैं गांव के चौधरी की बेटी हूँ। उसने बाबा जोगी सावन पीर को बहुत सारे पैसे दिए। बाबा बहुत खुश हुए और उसे दुआएं देने लगे। बेटी, अल्लाह तुम्हें हंसता बसता रखे। वो लड़की सच में बहुत नरम दिल थी। उसके दिल में ख्याल जाग उठा। कहने लगी, बाबा, मैं आपके घर आना चाहती हूँ और आपकी बेटी से मिलना चाहती हूँ। बाबा जोगी सावन पीर कहने लगे, बेटी, मुझे पता है लोग मेरी हालत देखकर मुझ पर रहम तो करते हैं, लेकिन जब वो मेरी बेटी को देखते हैं तो मुझसे नफरत करने लगते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये मोहब्बत मेरे लिए नफरत बन जाए। इसीलिए बेटी, तुम मत आओ। लेकिन लड़की कहने लगी, मैं ऐसी नहीं हूँ बाबा जो आप समझ रहे हैं। भला मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी? इस तरह वो लड़की बाबा जोगी सावन पीर के साथ उनके घर आ गई। वो चौधरी की बेटी थी। जब उसने झोंपड़ी में कदम रखा तो देखा कि बाबा जोगी सावन पीर की बेटी सच में बदसूरत थी। जिस्म पर काले निशान थे और वो चरखा काट रही थी। हुलिये से वो वाकई रहस्यमय लगती थी, लेकिन उसकी हालत ही ऐसी थी। पास ही एक काला भेड़िया बैठा था। लड़की देखकर डर गई। कहने लगी, बाबा, ये भेड़िया मुझे काटेगा तो नहीं? बुजुर्ग हंसने लगे। कहने लगे, नहीं बेटी, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वो लड़की बहुत नरम मिजाज थी। बाबा जोगी सावन पीर की बेटी को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उसे प्यार करने लगी। ऐ मेरी बहन, तुम गमजदा मत हो। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। बाबा जोगी सावन पीर ये देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक अमीर चौधरी की बेटी इतनी रहमदिल कैसे हो सकती है। वो रोते हुए आए और कहने लगे, बेटी, मत करो ऐसा। पूरा गांव मेरी बेटी को न जाने क्या क्या समझता है। लोग मुझसे भी नफरत करते हैं। अगर तुम्हारे बाप को पता चला तो वो तुम्हें जरूर मारेगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। तुम्हारी ये भी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि तुमने हमारी मदद की। तुम जा सकती हो। वो लड़की कहने लगी, बाबा जोगी, मैं किसी से नहीं डरती, सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। इस तरह चौधरी की बेटी, जिसका नाम नायाब था, अब बाबा जोगी सावन पीर की बेटी के साथ खेलने उनके घर आया करती थी। मामला तब तक तो ठीक था जब तक चौधरी को इस बारे में पता नहीं चला था। जैसे ही गांव वालों ने देखा कि चौधरी की बेटी नायाब हर रोज जोगी के घर जा रही है और उसकी अंधी बेटी से खेल रही है, जिसे वो मनहूस समझते थे, तो वो कहने लगे, अरे देखो तो सही, लड़की कितनी पागल हो गई है। इस अंधी और खौफनाक लड़की के साथ खेलती है। गांव वालों ने फैसला कर लिया कि उन्हें चौधरी को बताना होगा। जल्दी जाओ, चौधरी को बताओ, कहीं उसकी बेटी पर भी कोई साया ना हो जाए। न जाने ये